मुख्तलिफ सुपरहिट ड्रामाज और फिल्म्स में काम करने वाले मकबूल अदाकार मिर्जा अब्दुल जब्बार आजकल खिलौने बेच रहे हैं, लेकिन किसी खास मकसद के तहत। ये खिलौने मुख्तलिफ दुकानदारों को फरोख्त करते हैं और तमाम तर कमाई शाम को गरीब अफराद में तकसीम कर देते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने बेशुमार टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम किया हुआ है। 30 साल के अरसा में काम करने के बाद ऐसी क्या नौबत आई कि ये सेलमैनी कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मुझे ये बताएं, आप ये काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना मुनाफा कमा लेते हैं इससे? जैन, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया। सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि इससे जो पैसे आते हैं, कुछ कोई बाइक ठीक करा ली, कोई वैसे खा पी लिए, कुछ कर लिया, घर में फल फूल आ गया। ज़्यादातर इससे जो काम होता है वो ये होता है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाना। मतलब ये कि या मैं कहीं सिपारे रख देता हूँ मस्जिद में पढ़ने के लिए, या किसी को राशन ले देता हूँ। मतलब मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो देना है, लोगों के लिए देना है। सिर्फ अपनी आक़िबत संवार रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आक़िबत संवर जाए। उसमें यह है कि मेरा रब, इंसान है हम भी यार, कोई गुनाह भी सरजद हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वो गुनाहों की माफ़ी, अनजाने अनजाने जो गुनाह सरजद हुए उनकी माफ़ी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मेरी कोई ड्यूटी लगाई है, कहीं किसी की ज़रूरत पूरी कर देता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। सर कितना अरसा काम किया आपने शोबिज़ में और कैसे आए आप? मैं एज ए सहाफ़ी, शोबिज़ सहाफ़ी मैंने ज्वाइन किया। मुझे शौक़ था लिखने का, मुझे शौक़ था, मैं आज भी लिख रहा हूँ। तो लिखने का शौक़ था, उस लिखने के शौक़ में मैं स्टूडियो चला गया और वो वहाँ फिर मैंने चंद लोगों को ज्वाइन कर लिया एज ए सहाफ़ी, शोबिज़ सहाफ़ी। सारे ही जानते हैं मुझे, अल्लाह का शुक्र है, शोबिज़ के जितने बंदे हैं सारे ही जानते हैं, जितने बड़े अदाकार हैं, छोटे अदाकार हैं। अब जो जिनका ताल्लुक़ कराची से, शायद उनमें कुछ ना मुझे जानते हों, लेकिन उनमें भी अक्सरियत मुझे जानती है। तो मैंने जब साथ साथ, तो हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अबू शाह साहब। जी हाँ, वो, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, तो वो किरदार जो आज मैं कर रहा हूँ वो किया करते थे। तो मैं एक बार जा रहा था, तो शहजाद गुजर, रियाज गुजर हैं, फ़िल्म साज हैं, तो रियाज गुजर साहब का तो इंतकाल हो गया, शहजाद गुजर साहब अभी बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे ली, यार इधर आना ज़रा, मौलवी का करैक्टर है, ये डायलॉग बोल के जाए। अब वो, मैंने कहा यार मैं बोल लूँगा, यार आजा हम बुलवा लेंगे। मैं चला गया पास, वो मैंने डायलॉग बोल दिए। तो डायलॉग बोल के, तो जिस वक्त वहाँ से मैं निकल आया, तो दूसरे दिन किसी और ने मुझे आवाज़ दे ली कि मिर्ज़ा साहब ज़रा ये काम करें। नसीम खान साहब थे, पश्तो फिल्मों के डायरेक्टर। उन्होंने एवरन्यू स्टूडियो में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते, यार एक मिनट इधर ठहरो, ये शॉट दे के जाओ। तो उन्होंने वो शॉट भी दिया और मुझे उन्होंने फिर उसको कहा इनको पैसे दो। नसीम खान साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार ये हमारी तरफ से मिठाई है, वरना उस वक्त एक्स्ट्रा को 200-300 इतने रुपए मिलते थे जो एक्स्ट्रा काम करते थे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने अब जो रिसेंटली ड्रामा किया है उसमें सगे माँ में आपने एक किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या है और उसके कितने पैसे मिले आपको? नहीं देखें, वो एक किरदार ऐसा था कि जो एक बड़े बंदे का किरदार है कि वो अपने, वो भी सीखा है, वो दूसरा भी सीखा है, तो उसको समझा रहा है, वो समझाने का करैक्टर था। वो तो 10-15 मिनट की शूट थी, वो कर ली थी। उसमें तो तकरीबन कोई 10-15 हज़ार रुपये उन्होंने दिए थे। अब सिर्फ वही नहीं, अब और भी कई, अब्बा ड्रामा, उसमें मैंने जाली पीर का करैक्टर किया है, ठीक है। फिर संगत में मैंने जो किरदार अदा किया है, तो वो एक किरदार बड़ा खूबसूरत किरदार है कि ऐसा बुज़ुर्ग है जो सिर्फ इशारे से बात को समझता है, इशारे से बात को समझता, बोलता नहीं है, और इशारे से ही दूसरों को मदद करता है। वो कौन कौन से ऐसे मशहूर ड्रामे हैं जिनमें आप काम कर चुके हैं? नहीं, बहुत से हैं। लाल इश्क है, अच्छे के, लव लाइफ लाहौर है, और कई मतलब ऐसे हैं छोटे छोटे। मैं क्या आपको, अब्बा ड्रामा भी चला है, उसमें ही PTV का,
और कई ऐसे ड्रामे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, मतलब ये अगर ये कहें ना कि मैंने सारे चैनलों के साथ काम किया, ARY के साथ भी किया, सबसे ज़्यादा A+ के साथ किया। अपना काम करने के बाद शोहरत भी हासिल की, फिर आप ये काम करते हैं, रिश्तेदार या बाकी लोग बातें नहीं करते? नहीं नहीं, किसी को बल्कि मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा वो कह रहा था कि जी वो आप ये करेंगे तो लोग, तो मेरा छोटे बेटे ने फिर कहा, उसने कहा कि हूँ ये कौन सी बात है, पापा अपनी मसरूफियत है उनकी, उन्हें मसरूफ़ होना चाहिए भाई, अगर वो ये करना चाहते हैं तो करें, उसमें कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई मतलब कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो किसी के मतलब हमारी ज़ात पे कोई हरफ आएगा। मेहनत है ना, बैठ के काम कर लेते हैं, जाके शाम को बेच आते हैं दुकानों पे। ये मैं खुद ख़रीद के लेकर आता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद सारा, बच्चे मैं बच्चों को टाइम ही नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी ने कहा था कि जी हम आपके साथ, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार आपने नहीं करना मेरे साथ, मैं खुद करूँगा। क्योंकि पता बेटा, जब से आपकी आंटी इस दुनिया से गई ना, उन्हें कोई 1.25 साल हो गया, ठीक है, तो वो एक जो है ना, मैं बस अगर अकेला बैठूँगा तो वही बहुत याद आएगी। अब मुझे मैदे की तकलीफ़ है, अब मैं जब चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, वो मुझे उसमें जो है ना सुकून रहता है। सर आपने बेशुमार फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से तीफ़ एंड ट्रैवल जो है उसमें भी आपने कहा, उसमें क्या किरदार था आपका? उसमें एक मौलवी का करैक्टर है अली ज़फ़र, मौलवी को लेने जाता है, उसने आगे किसी का निकाह पढ़ाना होता है, पढ़वाना है, तो वो उसको भेजते हैं, वो लेके मुझे आता है महमूद साहब, तो वो मुझे लेकर आता है, और वो मोटरसाइकिल इतनी तेज़ चला रहा है कि मैं बैठा हुआ घबरा रहा हूँ। उसमें बस ये करैक्टर था कि वो आया, वो उसको फिर वो मैं उनको कह रहा हूँ कि यार तौबा तौबा तूने करवा दी है मेरी। इसके अलावा कौन कौन से शौक़ है? देखिए वो तो एक शौक़ था, अल्लाह ताला ने मेरे पे एक करम किया, तो मैं लिख रहा था बैठे हुए, तो अचानक ही एक दुआ की आमद हो गई। मैंने सोचा कि यार ये कर रहा हूँ तो इधर भी तो करूँ, तो फिर मैंने वो शायरी भी शुरू कर दी साथ, लेकिन शायरी मैंने की है नातिया शायरी। अल्लाह का शुक्र है मैं एक फेमस नात खा हूँ और अपने कलाम लिखता हूँ, अपने कलाम पढ़ता हूँ। मैंने जो सबसे पहला कलाम लिखा था वो था, अल्लाह माफ़ कर दे मौला तू माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे मौला तू माफ़ कर दे, मेरे ज़िंदगी को मौला तू रहमतों से भर दे, मेरी ज़िंदगी को मौला तू रहमतों से भर दे।